एक मंडप, एक दुल्हन और दो दूल्हे। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक असली शादी की तस्वीरें हैं, जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ के रख दी है। दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से धूमधाम से शादी की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ये कोई भूली बिसरी परंपरा है जिसे फिर से जिंदा किया जा रहा है, या उसके पीछे कोई और कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के जमाने में ये सही है? आज हम आपको इस अनोखी शादी की पूरी कहानी और उसके पीछे की सदियों पुरानी परंपरा की वजह बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी घटना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई इलाके की यहाँ 12, 13 और 14 जुलाई को एक भव्य शादी समारोह हुआ। ठिंडो खानदान के दो सगे भाइयों ने कुन्नड़ गांव की एक लड़की से पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह किया। हैरानी की बात यह है कि इस शादी में शामिल 3 लोग यानी दोनों दूल्हे और एक दुल्हन पढ़े लिखे और संपन्न परिवारों से। एक भाई सरकारी नौकरी में है तो दूसरा विदेश में काम करता है। ये कोई दबाव में की गई शादी नहीं बल्कि पूरे गांव और परिवार की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ हुई है। सदियों पुरानी परंपरा बहुपति विवाह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी क्यों की? इसका जवाब छिपा है एक सदियों पुरानी परंपरा में जिसे बहुपति विवाह कहा जाता है। पुराने समय में हिमाचल के सिरमौर, किन्नौर और उत्तराखंड के जौनसार बाबा जैसे इलाकों में यह परंपरा काफी प्रचलित थी। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण थे। पहला, आर्थिक कारण। सबसे बड़ी वजह है कि जमीन और संपत्ति के बंटवारे को रोकना। भाइयों की शादी एक ही स्त्री से होने पर परिवार की जमीन और जायदाद एक ही रहती थी, जिससे परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बना रहता था। और दूसरा कारण, सामाजिक कारण। पुराने समय में पुरुष अक्सर भेड़ बकरियां चराने या काम की तलाश में महीनों महीनों घर से दूर रहते थे। ऐसे में पत्नी और परिवार की देखभाल करने के लिए घर में मौजूद दूसरा भाई अपनी जिम्मेदारी निभाता था। इससे परिवार की सामाजिक सुरक्षा बनी रहती थी। इस परंपरा को अक्सर महाभारत के पांडवों से भी जोड़ा जाता है, जहां 5 भाइयों की एक ही पत्नी द्रौपदी थी। हालांकि आधुनिक शिक्षा और सामाजिक बदलावों के साथ 70-80 के दशक के बाद यह परंपरा लगभग खत्म हो गई थी। तो सिरमौर की यह अनोखी शादी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ये परंपरा और आधुनिकता के बीच एक टकराव है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने की कोशिश बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिला अधिकार और आधुनिक कानूनों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। ये फैसला सही है या गलत, इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन इस शादी ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बदलते समय के साथ हमारी परंपराओं को भी बदलना चाहिए या उन्हें जस का तस बनाए रखना चाहिए। इस अनोखी शादी और इस सदियों पुरानी परंपरा पर आपकी क्या राय है? क्या आप इसे सही मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।